कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेकर क्या है, जिनके भी साथ में आप डील कर रहे हो, उस पर्सन की भावनाएं इन दिनों में, साथ ही साथ में चैनल्ड लव मैसेजेस भी मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप उस व्यक्ति का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनिए। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज ये एक जनरल टाइम डेज और कलेक्टिव रीडिंग है। इस वीडियो का आपके नज़र के सामने आना ही एकमात्र एक साइन है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग राशि अनुसार हो रही है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है आप उस अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनेंगे। अपने पार्टनर की मून साइन या लग्न राशि से रीडिंग को सुनिए, नहीं पता तो उनके नाम राशि से भी सुन सकते हैं। और चलिए, अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो उस स्थिति में आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। राइट, एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइज, बिकॉज वीडियो की एनर्जी के साथ में आपका अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। लाइक करिए इस रीडिंग को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर ले आपके पार्टनर की राशि अनुसार। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक अगर आपके पार्टनर की राशि है, चलिए जान लेते हैं इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स आपके लिए, और चैनल्ड मैसेजेस क्या है। उनका नाम मन ही मन में सोचिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू। इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इन्हें लेकर। आपके लिए कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है ये समय, ये वक्त थोड़ा सा टफ या चैलेंजिंग आपको फील हो सकता है। रीज़न यही है गाइस कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। एक से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपके पार्टनर ऐसे हैं जहाँ पर ये थोड़े इमेच्योर हैं, ये दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आपके पार्टनर मन का कमज़ोर इंसान या व्यक्ति ये वही है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि दूसरों की बातों में आने की वजह से या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने की वजह से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं। आपके पार्टनर वो इंसान, वो व्यक्ति है जो 4 लोगों की बहुत सुनेंगे। लोग जब इनके बारे में अच्छा बोलेंगे, इनकी तारीफ़ करेंगे, इनकी वाहवाही होगी तो इन्हें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही इनके बारे में कुछ बुरा बोला गया, ये बात इस इंसान को सहन नहीं होती। राइट, मुझे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, मन में या दिल में ये बात चलेगी कि इम्पल्सिव होकर एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो, डिसीज़न ऐसे लो जिससे एक ही बार में काम बन जाए। फायर, पैशन बहुत ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ी हुई है, एनर्जी में फायर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। लेकिन इसके बाद भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई स्ट्रांग कम्युनिकेशन या अप्रोच इस व्यक्ति के साइड से नहीं है। और अगर होता भी है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अवॉइड कीजिए, स्पेशली 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, बिकॉज झगड़े हो जाएंगे। आप पास्ट की किसी बात को लेके इश्यूज़ या क्लैशेस होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी मर्करी रेट्रोग्रेड का समय चल रहा है, तो जितना ज़्यादा अच्छे से बात करोगे, पास्ट की बात को अवॉइड करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप थोड़ा सा ये समय अवॉइड कीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन है ना, लेस कम्युनिकेशन, तो उसको लेस ही रहने दें, उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें ज़बरदस्ती, बिकॉज इससे झगड़े होंगे। और ये झगड़े आप दोनों के अपने झगड़े नहीं होंगे, या तो पास्ट की किसी बात को लेके ब्लेम करेंगे कि इंसान या व्यक्ति आपको, जो आपने नहीं किया उसको लेके भी, या हो सकता है कि कंपैरिजन बहुत हो, बाहरी लोगों के कारण ये झगड़े लगवाए गए हो, ये भी हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कलह कलेश वाला ये समय है, इश्यूज़ बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आपको मिस भी कर रहे हैं। आपके लिए इम्पल्सिवनेस बहुत स्ट्रांग है, आपके ऊपर शक करना, बार बार आपको कंपेयर करना, ये ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। मैं थोड़ा और डीप में देखूँगी टैरो से, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं? थैंक यू। एम्प्रेस, देखिए फैमिली इश्यूज होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली मदर के साइड से। इनकी मदर को आपसे प्रॉब्लम है, आपकी मदर को उनसे प्रॉब्लम है, या किसी फीमेल की वजह से ज़्यादा इश्यूज आएंगे। अगर वो मेल है, मान लेते हैं आप जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप फीमेल हो तो वो पर्सन मेल होंगे। अब उनकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, या उनकी वाइफ या एक्स वाइफ हो सकती है ना, या वर्क प्लेस पे कोई हो, तो किसी फीमेल के कारण झगड़े होंगे, या कंपैरिजन या कला कलेश वाला सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। बट ये टेम्पररी है, पूरी तरीके से टेम्पररी है। एट द एंड आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि आप ही परफेक्ट हो, आप ही बेस्ट हो, आप ही बेहतरीन हो। ओके, सो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वन मोर कार्ड, एंजल्स। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान या व्यक्ति ऐसे इंसान या व्यक्ति है ना जिनको सब कुछ तुरंत तुरंत चाहिए, फास्ट चाहिए। इनके चार्ट में हो सकता है मंगल या चंद्रमा साथ में हो, मून एंड मार्स कंजंक्शन, या मार्स की एस्पेक्ट मून के ऊपर हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मन भागता है, मन को शॉर्टकट चाहिए, या राहु प्रोमिनेंट हो इस इंसान के चार्ट में, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है इस इंसान को, इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है कि आगे चीज़ें बिगड़ रही हैं या अच्छी हो रही है। अभी देखो, अभी क्या कर सकते हैं, कैसे काम बन जाए, बस काम निकल जाए ये चीज़ें। और ये इंसान, ये व्यक्ति जुड़ेंगे आपसे, मैं आपको बता दूं, जुड़ेंगे, जुड़ना चाहेंगे, लेकिन वो झूठ बोल जाएंगे। चालाकी करने की कोशिश करना, खुद को जिताने के लिए कुछ भी बहस करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, इम्पल्सिव नेचर डेफिनेटली मुझे इस इंसान का, इस व्यक्ति का दिखाई देता है। और इशूज़ होंगे, कला कलेश हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बट ये मुझे दिखाई दे रहा है इनकी चालाकी है ताकि ये आपसे बात करें, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। वो आपको हो सकता है जज करे, कंपेयर करे, लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है मन ही मन में वो आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्हें यही लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत खूबसूरत हो। एंड ये इंसान इस बात को ये बात इस इंसान के दिल को पता है, बट स्टिल इस इंसान की आदत है कि छोटी छोटी बात को खींच के बड़ा करना, झगड़े करना, बहस करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एम्परर, एम्प्रेस, फैमिली इश्यूज कंफर्म है यहाँ पर। अवॉइड करिए बातचीत, या कोई मेजर डिसीजन या फैसला लेना चाहते हो परिवार से जुड़े हुए, तो इस समय में अवॉइड करिए गाइस। ओके, देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेके। आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिखाई दे सकता है। आपके पर्सन का मूलांक या भाग्यांक 5, 7 या 3 होने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। 6 नंबर से कुछ कनेक्शन आपका हो सकता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 15, 24 या 6 को हुआ हो जन्म आपका, ये हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है ग्रोथ, यूनियन, अर्थ। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वो लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच रहे हैं, बट अभी करंट में जो इश्यूज चल रहे हैं, अभी करंट में जो झगड़े चल रहे हैं, अभी करंट में आपके पार्टनर का दिमाग जो ओवर थिंक कर रहा है, ये बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस चीज़ को हटाने में, इस चीज़ को मैनेज करने में समय लगेगा। लेकिन रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म का है। मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि ये टेम्पररी है, ये झगड़े, ये आर्गुमेंट्स, ये कलह, ये टेम्पररी है। असल रियलिटी यही है, आपके पार्टनर की इच्छा यही है कि रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ आए, रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़े। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो, कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, प्लस ये लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन हो, टिकने वाला रिश्ता या कनेक्शन हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 3 मोर कार्ड्स। सन, ईगो बीच में आएगा, ईगो क्लैशेस होने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ओके, रिसीव, सेल्फ वर्थ, एंड यहाँ पर फायर। आपके पार्टनर को चाहिए था कि बस मुझे मिलता जाए, मैं रिसीविंग एनर्जी में रहूँ, सामने वाला देता जाए, मुझे मिलता जाए। बहुत मैस्कुलिन टाइप ऑफ नेचर या बिहेवियर इस इंसान का, इस व्यक्ति का है। प्रैक्टिकल है, लॉजिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी कि मुझे बस रिसीव करना, मैं रिसीवर हूँ और आप गिवर हो। इस कनेक्शन में आप गिवर हो, मुझे यही दिखाई दे रहा है। और ये 15 जुलाई से 31 जुलाई मुझे ये नज़र आता है कि ये इंसान, व्यक्ति उसी रिसीवर की एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर इन्हें सब कुछ बैठे बिठाए चाहिए, आपकी तरफ से चाहिए। आप एफर्ट्स डालें, आप इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, समझें इस इंसान की स्थिति को, इनके ईगो को इवन। सो ये डिज़ायर, ये मांग, ये
एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की रहेगी आपसे कि आप उन्हें ज़्यादा समझें और जो करना है वो आप करें। ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया था कि समय जो है थोड़ा उस समय का इस तरीके का समय चल रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है या अवॉइड कीजिए कम्युनिकेशन, स्पेशली पास्ट रिलेटेड या बड़े डिसीजन से रिलेटेड, बिकॉज इस इंसान की एनर्जी इम्पल्सिव है। ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बाद में रिग्रेट हो, बाद में बुरा फील हो, बाद में ऐसा लगे कि डिसीज़न गलत था, समय सही नहीं था। ओके, गलत समय पर बोली गई सही बात भी गलत ही होती है। आपने सुना होगा ये लाइन। तो वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर सुधार आएगा आने वाले समय में। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे और एनर्जी में फायर भी बढ़ा हुआ है। ओके, लेकिन एक बात तो तय है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, फुलफिलमेंट की ऊर्जा है इनके लिए, आप इनके डिज़ायर, आप इनकी विश हो, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, फाइडी है, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, सो देखते हैं इनके मैसेजेस आपको लेकर क्या है। जितनी भी पॉजिटिविटी आप उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। क्या कहना है इनके पार्टनर को? कैन आई हैव यू फॉर एवर। ये आपका साथ लंबे समय के लिए चाहते हैं, हमेशा के लिए चाहते हैं। शॉर्ट टर्म वाले कनेक्शन इन्हें भी नहीं चाहिए। बट आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है? ये रिस्क लेने से डरते हैं, ये स्टैंड लेने से डरते हैं, ये इन्हें शॉर्टकट चाहिए। इन्हें चाहिए कि बैठे बैठाए मेरा काम हो जाए, सब कुछ आप करें, कुछ हो जाए ऐसा जिससे सब ठीक हो जाए और इन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े, वो चीज़ें हैं। और ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई है आपके पार्टनर का, ये भी एनर्जीज है। बट ये इंसानी व्यक्ति आपको चाह रहे हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको शक हो सकता है इस इंसान के ऊपर, इनकी हरकतें जैसे मुझे दिखाई दे रही है, ये समय, ये टाइम फ्रेम, आप ना चाहते हुए भी इस इंसान के ऊपर शक करोगे, ट्रस्ट नहीं हो पाएगा आपको। हो सकता है आप कंसल्टेशंस लो, पर्सनल रीडिंग्स लो, यूनिवर्स से साइन मांगने की कोशिश करो, ये बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देखना, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग सुनना, या ये कुछ तो आप कर रहे हो ऐसा जिससे आपको ये समझ में आए कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, इरादों को लेकर शक होना, ये भी मुझे नज़र आता है। ओके, तो ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। बट ये इंसानी व्यक्ति आपको बहुत मिस करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, ये ऊर्जा है। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। इस इंसान को अल्टीमेटली ये फील होगा, ये गिल्ट आएगा आपके पार्टनर के मन में कि इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ ज़रूरत होती है ना स्टैंड लेने की, ये व्यक्ति उस तरीके के हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ ये चुप हो जाएंगे या गलत बातें बोलेंगे, और जहाँ बोलने की ज़रूरत थी, जहाँ नहीं बोलने की ज़रूरत थी, जहाँ बेकार है बोलना, वहाँ आपके पार्टनर बहुत बोलेंगे, या व्यर्थ में ऐसे शब्द बोलना, ऐसी बातें बोलना जिसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, बात को खींच के बड़ा करना, बढ़ाना, ये चीज़ें हैं। मैच्योरिटी की कमी डेफिनेटली नज़र आती है। और स्टैंड मुझे नहीं लगता इस समय के दौरान आपके पार्टनर ले पाएंगे आपको लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। ये समय रुकने का है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को ये फील ज़रूर होगा कि इन्होंने ये सही नहीं किया, या ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। पहले कभी ऐसा समय बना जहाँ पर आपने ये एक्सपेक्ट किया कि आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे, सिचुएशन को संभालेंगे, आपका साथ देंगे, और वहाँ ये इंसान अगर निकल गए, शॉर्टकट लिया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, उस बात को लेके आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे गाइस। सो ये गिल्ट वाली ऊर्जा यहाँ पर है। आई नीड यू, इस इंसान को आपकी नीड है गाइस। तभी यहाँ पर यूनियन का कार्ड भी है। सो इन्हें आपकी ज़रूरत है। ओके, आई लव यू, इस इंसान को आपसे प्यार है, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, जस्ट नीड अ हग, अ लॉन्ग एंड टाइट वन। ये व्यक्ति, इंसान बस आपको हग करना चाहता है, क्योंकि सुकून आप ही हो, इस इंसान का सुकून, इस इंसान का चैन आप ही हो, क्योंकि यहाँ भी एम्प्रेस की ऊर्जा है। वो मदरली वाइब, वो कंफर्ट, वो अपनेपन का एहसास, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो खुशी, वो सुख, चैन जो आपके साथ में फील होता है, वो किसी और के साथ में फील नहीं होता। इस इंसान की ये एनर्जी है। लड़ेंगे भी आपसे, झगड़े भी आपसे ही करना है, और रहना भी आपके साथ ही है, छोड़ना भी नहीं है आपको। वो एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, राइट। नेक्स्ट मैसेज,
आई रैन बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी फॉर यू। ये पास्ट को लेके आपके पार्टनर ने कहा है कि मैं निकल गया इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, या मैंने साथ नहीं दिया बिकॉज उस वक्त मैं रेडी नहीं था। यहाँ भी देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। इन्होंने अपना सोचा, इन्होंने शॉर्टकट लिया, इन्होंने बस टेम्प्रेरी सिचुएशन के बारे में सोचा, स्ट्रैटेजी ट्रिकी हो गए, या ऐसी प्लानिंग्स थी जहाँ पर अपने प्रॉफिट, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा गया। तो उस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, मैं उस वक्त रेडी नहीं था। यू आर ऑन माई माइंड 24/7 एंड यहाँ पर है यू आर माई प्रायोरिटी। आपके पार्टनर के लिए अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप हर वक्त हर समय उनके माइंड में चल रहे हो। आपकी यादें इस इंसान के मन में लगातार है। कुछ भी कर रहे हो आपके पार्टनर, बैक ऑफ द माइंड में आप हो। ओवर थिंकिंग रहेगी आपके पार्टनर के माइंड में। बहुत सारे थॉट्स है पास्ट से जुड़े हुए, झगड़े क्यों हुए, फैमिली इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, फ्यूचर को लेके बातें, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के मन में। ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। ओके, और चेंज, यहाँ पर परिवर्तन आने का ये समय है। 5/5 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो 5 नंबर ना चेंज को, परिवर्तन को भी दिखाता है। तो ये समय थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, इस समय को निकल जाने दीजिए। डेफिनेटली कोई परिवर्तन, कोई चेंज, कोई शिफ्ट आपके कनेक्शन में आएगा ही आएगा आने वाले समय में। ओके, ओवरऑल वृश्चिक अगर आपके पार्टनर की राशि थी, मैंने सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में बताया। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। जितनी भी पॉजिटिविटी थी उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि वृश्चिक या स्कॉर्पियो है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा इस, ताकि जब भी अगली बार वृश्चिक के ऊपर रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।